बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाइमलाइन 0707। आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा ज़रूर, साथ दीजिएगा। ये हैं अदाकारा, टीवी अदाकारा ऐशा खान, अल मारूफ ऐशा आपा। ये वाली अच्छा हुआ ऐशा आपा मर गई, है ना बड़ी अजीब बात। भला किसी के मरने पे भी कोई इस तरह कहता है, लेकिन ऐशा आपा को तो मरे हुए कई बरस गुजर गए थे। बस हुआ ये कि उनकी डेड बॉडी आजकल मिली है एक फ्लैट में, जहां वो कई बरसों से भूत बनकर रह रही थी। लेकिन ये हैरत की बात नहीं कि उसका एक बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची डिफेंस खियाबान बहरिया में चंद कनाल के वसीओ अरीज नुमा घर में खुश खुरम जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा बेटा इस्लामाबाद में, जिसका चक शहजाद में 8 कनाल का फार्म हाउस और बहरिया में बहुत बड़ी कोठी है, और कराची में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें हैं। और माँ का ये हाल कि वो तन्हाई में अकेले में अपने ही फ्लैट में वफात पा गई। और अफसोस, सद अफसोस की बात यह है कि वो 7 दिन पहले वफात पा गई और 7 दिन बाद पड़ोसियों को पता लगा, जब उन्होंने देखा कि फ्लैट से अजीब बू आ रही है, तो उन्होंने पुलिस को और रिश्तेदारों को इत्तला दी। तब पता लगा कि ऐशा आपा जो है वो वफात पा चुकी है। ऐशा आपा हमेशा से ऐसी नहीं थी। यही कोई 10-15 वर्ष पहले इनके मन में क्या समाई, सब बच्चों को कॉल करके बुलाया, अपनी सारी जायदादें बच्चों के नाम कर दी। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता आया इन जैसों के साथ। ऐसा ही होना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं ऐसों को अकल आती। ऐशा आपा की औलाद चंद महीनों में ही उकता गई। एक दिन तलत हुसैन, जो कि टीवी अदाकार है, के आगे फट पड़ी, सारों कतार रोते हुए कहने लगी कि दिन में कई बार सब बच्चों को फोन करती हूँ, लेकिन कॉल अटेंड ही नहीं करते। कभी कभार उठा भी लेते तो कहते 2 मिनट ठहरें, अभी कॉल करता हूँ। और वो 2 मिनट पहले घंटों, फिर दिनों, फिर हफ्तों, महीनों पर मुहित हो जाते। ऐशा आपा फोन हाथ में लिए इंतजार करती रह जाती। कभी कभार तो सारी रात इंतजार करते गुजर जाती, लेकिन किसी एक का भी फोन नहीं आता। अभी कोई 15 वर्ष पहले ही की बात है, जब ऐशा आपा ने बेहद शौक से पराडो टीजेड गाड़ी ली, शौक से खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर आई, केक और मिठाई लाना ना भूली। फिर वो होती और कराची की सुनसान सड़कें और कन्हाइयां। बच्चों का ये आलम कि कभी उनके घर आना तो दरकिनार, उनकी खैरियत भी फोन पे नहीं पूछते थे, हत्ता कि वो खुद फोन करती और उसके फोन का जवाब भी नहीं देते थे। ऐशा आपा की सिफात में ये था कि अपने गरीब हल्का अहबाब और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूली। चंद वर्ष पहले जब उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम नहीं की थी, डायरी पर तरतीब से दिनों की तकसीम यानी बाकायदा शेड्यूल बना रखा था। रोजाना किसी न किसी गरीब और नादार के घर जाना, उनके लिए राशन और नकदी, बच्चों के स्कूल की फीसें, ना जाने कितने नादार खानदानों के तो वजीफे ही लगे हुए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी, और फिर इसके बाद सब स्टोरी जो मैंने बयान कर दी है आपके सामने है। ऐशा आपा तन्हाइयां ड्रामों में मरकजी किरदार अदा करती थी। उसमें बहरोज सब्जवारी, और ये मेरे ख्याल में अदाकारा है मरीना खान, पता नहीं क्या नाम है इसका,
बहुत पुराने ड्रामे हैं, हमें तो भूल चुके हैं नाम भी इनके, लेकिन ये देखें कि बच्चों ने उनके साथ क्या किया। ये फिर रही हैं आयशा आपा, ये बहुत ही मशहूर टीवी आर्टिस्ट थी, और सितम ज़रीफ़ी देखें कि इनके बच्चों ने इनके साथ वफा न की, और कन्हैया ड्रामों की अदाकारा कन्हैया ही में अल्लाह को प्यारी हो गई और दुनिया से चलती बनी। ये हम जैसों के लिए सबक है। ये जो जायदाद अपने बच्चों के नाम करते हैं, अपने हाथ आप कटवा लेते हैं, अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं। दूसरा ये सबक है औलाद के लिए कि देखें यार, जिसने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, तालीम दी, तरबियत दी, खुद गीली जगह पे सोई, आपको खुश्क जगह पे सुलाया, सर्दी गर्मी से आपको बचाया, आपकी छाँव थी, आपने उनके साथ कैसा वफा किया। क्या वो इतनी हकदार नहीं थी कि हफ्ते में 1-2 बार आप उनके पास जाते, उनकी तन्हाइयां दूर करते, उनसे गपशप करते, या कभी कभार आप उनको अपने घर में भी ले आते और उनकी खिदमत करते, उनका दिल भलाते। वो तन्हाइयों में ना मरती, घुट घुट के ना मरती, वो भूत बंगले में अकेली ना मर जाती। सितम ज़रीफ़ी देखो, 7 दिन तक किसी को जहमत ना हुई, किसी ने गवारा ना किया कि अपनी अम्मी को फोन करके पूछ ले अम्मी आप कैसी हैं। हमसायों का कहना है कि ये जो अदाकारा थी ये अकेली रहती थी, रात को अपने लान में सहन में निकलती थी, अपने आप से बातें करती थी, ऊंचा ऊंचा जोर जोर से बोलती थी जैसे कोई पागल करता है। जब कोई हमसाया उसकी आवाज का जवाब देता तो वो उनसे गुस्सा हो जाती और खामोश होकर चली जाती अपने कमरे में, रूम में। कुछ दिन पहले उनकी हड्डी का फ्रैक्चर हुआ तो बच्चों ने यह भी ना गवारा किया कि जाके इसका इलाज कराया जाए, किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी ट्रीटमेंट की जाए, इसको अपनी ही निगरानी में कुछ दिन बीमार है तो रखा जाए। तो वो हड्डी के फ्रैक्चर ही की वजह से बाहर निकलना भूल गई, यानी बाहर निकलना उसने छोड़ दिया और अंदर ही अंदर पड़ी रही। हमसायों को भी ना पता लगा कि ये बाहर क्यों नहीं निकल रही, ये जिंदा है या मर गई है। जब ताफून आया, बदबू आई उसके फ्लैट से, तब उनको शक हुआ, तब उन्होंने फोन किया और लोगों को इत्तला दी कि देखें इसमें क्या चीज है। पता चला कि आयशा आपा की 7 दिन पहले डेथ हो गई है, वो दुनिया से रुखसत हो गई है, तन्हाइयां उसको खा गई हैं, जुदाइयां उसको खा गई हैं, औलाद की बेवफाइयां उसको खा गई हैं, उसको जिंदा दरगोर कर दिया सब इन दुखों ने। और वो ऐसी ना थी पहले, वो गरीबों में जाती, राशन तकसीम करती, लोगों का ख्याल रखती, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखती, नादार बच्चों का, गरीबों का, सबका ख्याल रखने वाली थी। अगले दिन मैं देख रहा था क्लिप जिसमें बिशरा अंसारी ने उसकी दुखी जिंदगी का सब कुछ खोल के रख दिया कि वो जिंदगी कैसे बसर करके इस दुनिया से रुखसत हुई। मैं ऐसी बे औलाद बेहिस औलाद का मातम ही करूंगा, इसके सिवा मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इनको, इनकी मजम्मत, इनकी जो है बेशर्मी, हद हरामी को कैसे मैं अपने अल्फाज में बयान करूं। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हामी और नासिर।